नमस्कार बच्चों, आप सभी का क्लास में वेलकम है। आज का अपना टॉपिक रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो होता है वो मार्कोनिकॉफ से उल्टा नियम होता है, क्योंकि वहाँ मार्कोनिकॉफ में कहा जाता है कि जो ऋणात्मक समूह होता है वो एल्कीन्स के डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि आपका ऋणात्मक समूह या हैलोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो नियम दे दिया, लेकिन इसकी क्रियाविधि से ही बात समझ में आती है कि ऐसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित अपन बात करते हैं। चलो, तो यहाँ से देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का एक तो मतलब ये समझना कि बच्चों इसे खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। और खरास प्रभाव कहने से मतलब है कि साइंटिस्ट से मतलब है, वैज्ञानिक से मतलब है, और यहाँ पेरोक्साइड से मतलब है पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये जो है इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है, ये प्रभाव संपन्न होता है, इस वजह से इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। अगली बात है कि इसकी जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म होती है, वो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल जो है वो क्रियाविधि होती है, मुक्त मूलक बनकर जो इसमें आगे बढ़ती है रिएक्शन, और उससे उत्पाद बनता है। बनना तो खैर एल्किल एलाइड ही है, एल्किल एलाइड बनाने की विधियों में पढ़ा जाता है एल्कीन का HX के साथ योग। लेकिन खास बात ये रहेगी बच्चों इसके अंदर कि ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अगर बात अपन करते हैं खरास प्रभाव पेरोक्साइड प्रभाव की, तो ये ओनली HBr ही देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन केवल HBr ही देता है, HCl और HI नहीं देता। और इसका भी अपने को कारण ध्यान रखना है कि HCl और HI क्यों नहीं देता। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ रीजन भी है सामने कि HCl में आबंध जो है वो प्रबल होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा है, मजबूत है बॉन्ड, इस वजह से टूटना आसान नहीं है। जबकि HI में बॉन्ड तो टूट जाएगा। ठीक है, HI में आपका बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से बॉन्ड की लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो लंबे बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, या यूँ कहे जैसे लंबी लकड़ी है आराम से तोड़ सकते हो, जबकि छोटी लकड़ी है उसे आप कठिनाई से तोड़ोगे। तो वही चक्कर है यहाँ HI में भी जो है बॉन्ड जो है लेंथ अधिक होने की वजह से या बॉन्ड दुर्बल होने की वजह से आप इसे आराम से तोड़ दोगे। और तोड़ने के बाद क्या होगा, HI जब एक दूसरे से अलग होंगे तो वो मुक्त मूलक के रूप में आएंगे, और मुक्त मूलक में आपका आयोडीन भी आएगा। परमाणु मुक्त मूलक वियोजन से बनने वाले आई मुक्त मूलक, जो आई मुक्त मूलक होंगे यानी आई ऐसे, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, I2 में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगली चीज़ देखो, इसके अंदर मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये तो बात हो गई कि HBr ही क्यों शो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, HCl HI वगैरह नहीं करेंगे। HF तो वैसे ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से उसकी तो बात ही मत करो आप। यहाँ पर एक तो रिएक्शन की बात कर ले जनरल अपन, और रिएक्शन में देखो सीधी सी बात ये है कि जो एल्कीन है आपके, ठीक है ना, एल्कीन, वो एल्कीन क्या करेंगे, HBr से पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो क्या चीज़ बनने वाली है, आपका एल्किल ब्रोमाइड बनने वाला है। और ऐसे ही जैसे हमने लिया एस समित एल्कीन की बात कर रहे हैं, एस समित एल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करेगी, और इससे खास बात है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। जबकि हम मार्कोनिकॉफ में जब बात करते हैं तो जो एल्किल हैलाइड बनता है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है, क्योंकि इसकी वजह है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनने की वजह थी वहाँ, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता था वहाँ कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता था। ठीक है, इस रिएक्शन की अपन ने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बात करी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मार्कोनिकॉफ को। अच्छा, तो इसमें सिंपल सी बात हुई कि Br यानी ऋणात्मक समूह उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन में देखो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा कहाँ है, इस पर है, तो सीधी सी बात कर ली अपन ने, यहाँ जाता है। ये तो एक जो है मार्कोनिकॉफ ने बताई वो बात सीधे तौर पर जो बुक्स में लिखा रहता है ना। और लेकिन इसकी क्रियाविधि के भी चरण हैं, मैकेनिज्म कैसे करोगे, वास्तव में हुआ क्या ये, है ना, ये चीज़ हुई कैसे। तो इसमें देखो 3 जो है वो चरण ध्यान रखो बच्चों, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। 3 पदों का ध्यान रखना होता है, और इन 3 पदों की अपन एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए कहीं ना कहीं पेरोक्साइड की आवश्यकता होगी। ठीक है, वो पेरोक्साइड टूटेगा, और उसके बाद में जो है वो पेरोक्साइड क्या करेगा, HBr को भी तोड़ने का काम करेगा, जहाँ से Br मुक्त मूलक प्राप्त होगा, और वो Br मुक्त मूलक श्रृंखला को संचरित करने का काम करेगा।
क्योंकि बी आर मुक्त अटैक करेगा यहाँ पे आपके असममित एल्कीन पर, और फिर वहाँ से जो है वो आपके मुक्त मूलक बनेंगे, है ना, फ्री रेडिकल बनेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी आपके होते हैं। और उसके बाद में जब श्रृंखला समापन की बात अपन करते हैं तो उसमें जो भी मुक्त मूलक एक्स्ट्रा जो बने हुए रहते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं मुक्त मूलक जो आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, रिएक्शन पूरी हो जाती है, एंड हो जाती है। तो हम इसमें बात करते हैं इसकी क्रियाविधि के चरणों की। ठीक है, आओ देखो क्रियाविधि क्या चीज़ है। मैकेनिज्म, तीन चरण है मैकेनिज्म। पहले दे दो, सिंपल सी बात है, आप जो रिएक्शन की बात कर रहे हो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। प्रोक्साइड बोले तो यहाँ हमने ले लिया R2O2, है ना, ठीक है, डाई एल्किल प्रोक्साइड या ये एल्किल प्रोक्साइड के रूप में, जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है H2O2, H2 की जगह अपन ने क्या कर दिया, Rl की समूह डाल दिए यहाँ, ठीक है। और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है यहाँ, ये मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग भैया यहाँ से ये Br यहाँ जुड़ रहा है और H यहाँ जुड़ रहा है, जबकि मार्कोनिकोव में ऐसा नहीं होता था, एंटी मार्कोनिकोव में ऐसा हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, सही है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे और वो सोल्व करना कैसे देंगे। मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या, श्रृंखला का क्या करो, पहले प्रारंभन करना है, श्रृंखला प्रारंभन इनिशिएशन करना है। कैसे, प्रोक्साइड को बुलाओ R2O2, ठीक है, इससे बना RO मुक्त मूलक प्लस RO मुक्त मूलक, ठीक है, एल्कोक्साइड बन गया। ये एल्कोक्साइड क्या करेगा, अपने HBr से भिड़ेगा। HBr को भी देखो कैसे तोड़ना होता है, वो भी ध्यान रखो। मुक्त मूलक बनाना है तो मुक्त मूलक बनाने के लिए कौन सा विखंडन होता है, समांश विखंडन। तो भैया यहाँ पे भी वही विखंडन हुआ है, समांश विखंडन, जैसे ROO और R, यहाँ से समांश विखंडन हुआ है। समांश का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बराबर बढ़ जाएगा, तो इससे अपने को एल्कोक्साइड मुक्त मूलक बना। ऐसे ही HBr का भी क्या करो, समांश विखंडन करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ से अपने को मिलेगा, एक तो मिल जाएगा ROH प्लस एक कौन सी चीज़ मिल जाएगी, Br मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक से मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है, ठीक है। ऐसे दूसरी चीज़ आओ, श्रृंखला का क्या कर दिया था, प्रारंभन कर दिया। अब करना क्या है, अपन को Br मुक्त मूलक भी मिल गया है, तो श्रृंखला का करना है संचरण। श्रृंखला संचरण करना है, बढ़ावा देना है, प्रोपोगेशन करना है। कैसे करोगे, अपना मेन चीज़ क्या है, एल्कीन, असममित एल्कीन है, उसकी रिएक्शन कराओ CH3 CH डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अपना मुक्त मूलक क्या बनाया था आपने, Br मुक्त मूलक, इसके साथ बिठा दो। एक बात बताओ, Br मुक्त मूलक जो है वो सबसे पहले ये इसमें जो बनाने मध्यवर्ती के रूप में जो स्पीसीज बनाएगा वो देखो अटैक कहाँ करेगा, जिससे कि यहाँ आपका, मैंने कहा कि भैया ये आपका ऐसे, ठीक है, एक तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, सही। और ऐसी स्थिति में जो मुक्त मूलक बनेगा, दो चांस है इसके, एक मुक्त मूलक बन रहा है 1 डिग्री मुक्त मूलक, दूसरा बन रहा है 2 डिग्री मुक्त मूलक। तो ज़्यादा स्टेबल मुक्त मूलक कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा तो होता है सर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। बस रुकेगी तो सवारी चढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उससे प्रोडक्ट भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, मेन प्रोडक्ट वही बनेगा। यहाँ से आओ CH3 CH और यहाँ से सिंगल हो चुका है ये CH2, तो अपन Br को यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि इसके पास भी एक मुक्त मूलक रहेगा, एक Br के पास है ऑलरेडी, तो ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ Br अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये Br जुड़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका एक ये पूरा का पूरा एक मुक्त मूलक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर रह गया, तो ये पूरा मुक्त मूलक हो गया। एक बात बताओ मुझे, ये मुक्त मूलक कैसा है बच्चों, 2 डिग्री मुक्त मूलक है, 2 डिग्री मुक्त मूलक है, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो श्रृंखला संचरण की बात हो रही थी और इसमें सिंपल आपने क्या किया, देखो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनाने की बात कर रहे हो और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ या तो 2 डिग्री बनता या फिर क्या बनता 1 डिग्री बनता। तो इसका मतलब 2 डिग्री बनाने का प्रयास किया गया क्योंकि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये बना। क्लियर है ये। तो यहाँ हालांकि 1 डिग्री की भी करी जा सकती है, पर जो मेन लब्धि होगी, जो मात्रा होगी, वो 2 डिग्री के हिसाब से सेट होगी। ठीक है। एल्किल हैलाइड भी उसी के अनुसार 1 डिग्री टाइप का मिलेगा। हालांकि मुक्त मूलक अपने को क्या मिल रहा है, 2 डिग्री, स्टेबल ज़्यादा है। तो ये चीज़ होगी आपका श्रृंखला संचरण के लिए। अच्छा, अब अपने पास क्या है कि अपने को यहाँ से इसके पास HBr है तो H भी जोड़ना है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं अपन, जैसे HBr है साहब, है ना, तो इसका जो मुक्त मूलक बनेगा, इसकी अगर रिएक्शन करा दें, जैसे यहाँ से ऐसे करो इसको, अपने पास है भैया CH3CH क्या बना है CH2 और Br। ये 2 डिग्री मुक्त मूलक, सही बात है, 2 डिग्री क्या है, मुक्त मूलक है। और इसकी रिएक्शन HBr के साथ, एक HBr का और योगदान रहेगा यहाँ पे, और इससे ये H मुक्त मूलक और ये Br मुक्त मूलक और बन जाएगा। अब यहाँ से देखो H निकलेगा, वो कहाँ सेट होगा, यहाँ पे। H मुक्त मूलक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, और फिर से Br मुक्त मूलक बन जाएगा। और देखो यहाँ से CH3CH और यहाँ से H, ये CH2 Br था ही आपका। ठीक है। तो इस टाइप से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है। खास बात है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, साथ में Br मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से Br मुक्त मूलक भी जो है वो पहले भी आपका Br मुक्त मूलक बना है और भी यहाँ बनता रहता है। ये एल्कोक्साइड मुक्त मूलक भी बनता है, हालांकि रिएजेंट है, उत्प्रेरक है, इस वजह से इसकी मात्रा कम रहती है। तो वापस से अपन बात करते हैं श्रृंखला समापन। लास्ट में श्रृंखला समापन की बात करोगे, समापन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो Br मुक्त मूलक है, वो Br मुक्त मूलक के साथ मिलकर क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा। ऐसे ही क्या होता है, इसमें इस टाइप के मुक्त मूलक भी तो बनते हैं, ये वाले। तो ये भी आपके जो हैं, अगर इनको श्रृंखला का समापन करना है तो ये भी आपके किससे अटैच हो जाते हैं, Br मुक्त मूलक के साथ। तो वही चीज़ें हैं सब। जैसे इसको R के रूप में समझो, तो यहाँ से कोई Br मुक्त मूलक हुआ तो वो फिर क्या बन जाएगा, RBr, इस टाइप से। तो ये श्रृंखला समापन भी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये क्रियाविधि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ में जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए होती है, क्योंकि वो कहता है कि सब जो ऋणात्मक समूह होता है वो उस कार्बन परमाणु पर जाता है, डबल बॉन्ड से बंधे उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। लास्ट में मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट बताओ, देखिए क्या बनते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रियाविधि आपके समझ में आई है बिल्कुल, मैकेनिज्म क्या थी इसकी, और क्या बढ़ रहा है। अपने पास मैंने आपको एक रिएक्शन दी ऐसे कि हमारे पास है भैया CH3CH और थोड़ा सा और इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, CH2CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। एक तो मैंने कहा कि रिएक्शन HBr के साथ करा रहा हूँ, सही, और यहाँ भी मैंने रिएक्शन लिख दी HBr के साथ करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या लिखा मैंने, R2O2 लिख दिया है। सही है, दोनों ही रिएक्शन में HBr है। तो यहाँ क्या है, बच्चा गलती करता है, HBr को देखते ही उसके माइंड में रहता है कि साहब एंटी मार्कोनिकॉफ आ गया, क्योंकि माइंड में रहता है कि साहब एंटी मार्कोनिकॉफ का जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो केवल HBr के द्वारा ही दिया जाता है, HBr की शो कर सकती है एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार जो प्रोडक्ट बनता है वो। तो HBr दिखा और एंटी मार्कोनिकॉफ दिमाग में, लेकिन यहाँ देखो नीचे की तरफ HBr के साथ में R2O2 अगर पेरोक्साइड है तो वो है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये बनेगा बच्चों मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ जो बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो सिंपल सी चीज़ है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था, देखो यहाँ ये है मेन चीज़, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन। मार्कोनिकॉफ कहता था कि हैलोजन समूह या जो ऋणात्मक समूह है वो उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम। तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा मेनली, ये चीज़ CH3 हो जाएगा ये, तो फिर लास्ट
इसमें तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। देखो खास बात, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये तो, समझते हो 2 डिग्री का मतलब ब्रोमीन या Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि Na2 से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसमें देखो प्रोक्साइड है तो इसका मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ चिपका दो, यहाँ से CH और यहाँ से लास्ट में कौन CH2 है, Br को यहाँ जोड़ना है और H को यहाँ जोड़ना है, इस टाइप से बनेगा भाई। इसमें जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आज हमने बात करी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से संबंधित जो रिएक्शन है उसकी और उसकी क्रियाविधि की, और इससे पहले वाले जो वीडियो में है वो हमने बात करी है मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो इससे पहले आप उसको देख लोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है।